हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी शुरू करने वाले हैं और उसमें आपका पहला पाठ है। जो पहले इकाई में जो पहला पाठ है वो है वाचन मेला। वाचन मेला हमने पिछले साल भी चित्र निरीक्षण और चित्र वर्णन ये दो चीज़ें की थी और मैंने आपको उसमें क्या फ़र्क होता है, उसमें उन दोनों में क्या भेद होता है वो सिखाया था। चित्र वर्णन क्या है और चित्र निरीक्षण क्या है। अभी अगर आप देखोगे तो वाचन मेला ये जो है वो एक चित्र दिखाया गया है और नीचे आपको क्या दिया है, विद्यार्थियों से चित्र का सूक्ष्म निरीक्षण करवाएं, शब्द और वाक्य समझाएं, प्रदर्शनी में की जाने वाली उद्घोषणाएं सुनने के लिए कहें, पुस्तक संबंधी अन्य घोषणाएं बनवाएं। मतलब आपको यहाँ पे चित्र निरीक्षण करना है। हमने पिछले साल चित्र निरीक्षण क्या है और चित्र वर्णन क्या है देखा है, फिर भी आज फिर से मैं आपको ये दोहरा रही हूँ कि दोनों के बीच में क्या भेद है। अब चित्र वर्णन का मतलब क्या होता है, जैसे हमें दिख रहा है, जैसे ये चित्र मुझे दिख रहा है वैसे के वैसे लिखना, ये हो गया आपका चित्र वर्णन। अभी चित्र वर्णन का मतलब है जैसे चित्र में दिख रहा है उसका वैसे ही वर्णन करना। अगर मैं ये चित्र बोलूं तो मैं इसमें क्या बोलूँगी, बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, उन कुछ बच्चे कुछ फलक पे उद्घोषणाएं लिखी हुई है जो लेके घूम रहे, दो बच्चे डिंडी लेके घूम रहे हैं, उन्होंने पालकी निकाली हुई है, कुछ बच्चे पुस्तकें पढ़ रहे हैं, उनके साथ उनकी माताएं भी दिख रही है। ये बहुत बड़ा पुस्तक मेला या वाचन मेला दिखाई दे रहा है। ये हो गया आपका चित्र वर्णन, मतलब जो मुझे दिख रहा है वैसे के वैसे मैंने लिखा या बताया, वो हो गया चित्र वर्णन। अब चित्र निरीक्षण क्या है? चित्र निरीक्षण मतलब उस चित्र को देखकर उसका वर्णन करते हुए हमें ये बताना है कि हमें इस चित्र से क्या बताया जा रहा है, क्या संदेश दिया जा रहा है, या फिर उससे हमें क्या समझ में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे पढ़ूँ, यहाँ पे लिखा है ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, मतलब मैं यहाँ पे क्या बोलूँगी कि यहाँ पे जो बच्चे खड़े हैं वो ई बुक्स के बारे में या ऑडियो बुक्स के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं या फिर वो उसे खरीदना चाह रहे हैं। चित्र वर्णन में आप क्या लिखोगे, सिर्फ हाँ बच्चे वहाँ पे ई बुक्स और ऑडियो बुक्स के जगह पे खड़े हैं। बट चित्र वर्णन में क्या लिखोगे आप, शायद ये बच्चे उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं या फिर उसके बारे में उन्हें वो खरीदना है। ये हो गया आपका चित्र निरीक्षण। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देखो कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं पुस्तक को। क्यों पढ़ रहे हैं पुस्तक को? मैं चित्र वर्णन में क्या लिखूंगी, कुछ बच्चे पुस्तकें पढ़ रहे हैं। तो इससे मैं क्या बोलना चाहती हूँ, हम कोई भी अगर कोई अलग आपका स्कूल से रिलेटेड पुस्तक नहीं लेकिन कोई और अगर पुस्तक लेने जाते हैं तो हम उसके या फिर आप कपड़े लेने जाते हो, आप कपड़े खरीदने से पहले उसे पहन के देखते हो या फिर वो मुझे जचेगा या नहीं वो देखते हो। वैसे ही जब कोई पुस्तक प्रेमी जिसे पुस्तकें पढ़ना बहुत पसंद है, किताबें पढ़ना पसंद है, वो अगर कोई किताब लेने जाएगा तो वो पुस्तक को पढ़ के देखता है, एक थोड़ा हल्का सा नज़र डालता है कि ये पुस्तक मुझे पसंद आ सकता है या नहीं, या फिर ये पुस्तक कुछ मेरे काम का है या नहीं। तो यहाँ पे भी वो बच्चे वही कर रहे हैं, वो पुस्तक पढ़ के जान लेना चाहते कि ये पुस्तक मेरे किसी काम का है या फिर ये पुस्तक मैं जो विषय पसंद करता हूँ उसमें से है या नहीं, ये होता है। तो ये है आपका चित्र निरीक्षण। तो चित्र निरीक्षण का अर्थ क्या है, चित्र में जो दिख रहा है उसका वर्णन करके, उसका निरीक्षण कर वो चित्र हमें क्या जानकारी देना चाह रहा है या फिर क्या संदेश हमें उस चित्र से मिल रहा है वो लिखना। ये हो गया आपका चित्र निरीक्षण। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है, पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। उद्घोषणाएं लिखी हुई है। उद्घोषणाएं मतलब जिसे आप इंग्लिश में स्लोगन बोलते हो, कुछ वाक्य लिखी हुई है। उन वाक्य का अर्थ, अभी इस वाक्य का अर्थ क्या होता है, पुस्तकों से जाने पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान।
पुस्तकों से, अलग अलग पुस्तकों से हमें अंग्रेजी भाषा समझ में आती है, फ्रेंच भाषा, मराठी भाषा, हिंदी भाषा, तेलुगु भाषा, मतलब हर तरीके के अलग अलग भाषाओं के पुस्तक होते हैं। तो अगर हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमें अलग अलग भाषाएं पता चलती है। या फिर अगर मैं बोलूँ, हमारे जो देश है वहाँ पे अलग अलग भाषाएं, बोली भाषाएं भी बोली जाती है। अगर महाराष्ट्र में ही हम देखें तो सिर्फ एक मराठी, मतलब मराठी में अलग अलग तरीके हैं बोलने के। वराड़ी भाषा अलग है, आप कोंकणी भाषा अलग है, मालवनी भाषा अलग है, आप सातारा साइड जाए, कोल्हापुर साइड जाए, वहाँ की बोली भाषा अलग है। तो उसमें भी अलग अलग तरीके की बोली भाषाएं होती है। तो जब हम कुछ पुस्तकें पढ़ते हैं, अगर मराठी में, अगर मराठी, आप हिंदी का भी उदाहरण ले सकते हो, वहाँ पे भी अगर आप पुस्तक पढ़ते हो तो आपको हर पुस्तक में अलग तरीके की भाषा या अलग तरीके की बोली भाषा लिखाई देती है। तो हम जब अलग अलग पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमें अलग अलग तरीके की बोली भाषाएं समझ में आती है, हमें ज्ञात होती है। बहुत सारी, जब हम पुस्तकें पढ़ती है तो बहुत सारा ज्ञान हमें मिलता है, हमें एक समझ आती है, हम अच्छे बुरे की पहचान कर पाते हैं, हम विज्ञान के बारे में जा सकते हैं। जो लोग विज्ञान को पसंद करते हैं या विज्ञान क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी पुस्तक पढ़ना, या फिर जो अलग अलग किताबें, या फिर हम कहेंगे आजकल कंप्यूटर से भी या इंटरनेट से भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, वो सब पढ़ना। अब जहाँ पे ऐसे बोला गया है ऑडियो बुक्स है, ऑडियो बुक्स का मतलब अभी आप ही देखो, आप आज लॉकडाउन की वजह से हमें पुस्तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के पास पुस्तक नहीं है, तो हम क्या करें? तो बाल भारती का ई बुक करके एक लिंक है, अगर हम उस लिंक पे जाते हैं तो हमें पहली कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक के सब बुक्स वहाँ पे, सब किताबें वहाँ पे मिल जाती है। तो हम उसको डाउनलोड करके PDF फॉर्म में हमें मिलती है, हम वो ले सकते हैं। मतलब हम इंटरनेट से, जिसे आप ई बुक्स कहते हो, मतलब हम ई बुक्स अभी आज आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो। तो उसी के बारे में यहाँ पे भी बताया गया है कि बच्चे यहाँ पे ई बुक्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी ई बुक्स अब इंटरनेट से भी हम खरीद सकते हैं, या फिर उसे हम इंटरनेट पे ही पढ़ सकते हैं, या फिर आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया है। पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। पुस्तक से ही तो हमें ज्ञान मिलता है, हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, हमें अच्छे बुरे की जानकारी होती है, हम उन्हें पहचानना सीखते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो विज्ञान, कुछ अंधश्रद्धाएं, पुस्तकों की वजह से, विज्ञान की वजह से हम कुछ अंधश्रद्धाओं से बाहर निकल पाए, हम बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख पाए। आज पुराने के ज़माने का रहन सहन और अब का रहन सहन, या फिर पुरानी सोच और अभी की सोच, इनमें फ़र्क कर पाए। ये सब क्यों है? पुस्तकों की वजह से। हम ये पुस्तकों से बहुत सारी चीज़ें सीखी, हमने समझी। यही उन्होंने लिखा है कि पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, हमारे दोस्त है। हमें दोस्त, जो सच्चा दोस्त है ना, जो सच्चा दोस्त होता है वो हमेशा आपको सच्ची राह दिखाएगा, अच्छी राह दिखाएगा। अगर आप गलत हो तो आपको वो बताएगा कि नहीं, वो आपको डांटेगा, ये जो तू कर रहा है वो गलत कर रहा है। उसी तरह जब हम कुछ कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन जब हम पुस्तकें पढ़ते तो हमें समझ में आता है, अरे नहीं, ये जो मैं कर रहा था ये तो गलत था, हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। हम बहुत सारी पुस्तकों से हमें किस तरीके से को जो बातें, जो कहानियाँ दी जाती है, उन कहानियों को जब हम पढ़ते तो हमें समझ में आता है कि क्या अच्छा है, हमें कैसे बड़ों से बात करनी चाहिए, हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, ये हमें समझ में आता है। तो अगर वही पुस्तकें हमारी दोस्त है जो हमें अच्छी राह बताते हैं, और इसीलिए बोला है कि पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, हमारे वो साथी है, साथी मतलब दोस्त है। प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती, प्रज्वलित कर, हम पुस्तक पढ़ेंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा तो हम आगे तरक्की कर पाएंगे, आगे तरक्की करेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में आगे कामयाब हो पाएंगे। जो हमें हासिल करना है वो हम हासिल कर पाएंगे। आज अगर जो अपनी परिस्थिति है उससे हम उभर के अच्छे, अगर मैं सपोज आज बिल्डिंग में रह रही हूँ तो मैं सपना देखूंगी, हाँ मैं कल जाके बंगले में रहूँ, तो ऐसे ही जाऊँगी नहीं। जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छा
किसी ऑफिस में काम करोगे या कोई बिजनेस करोगे तो जाके आप अपना वो सपना पूरा कर पाओगे, या अपने माता पिता का सपना पूरा कर पाओगे, या फिर अपने और भी कई सपने होते हैं वो पूरे कर पाओगे। कब? जब आप ज्ञान प्राप्त करोगे। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुस्तकों से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब संदेश आपको यहाँ से मिल रहे हैं। तो ये है चित्र निरीक्षण, कि हमें ये चित्र क्या समझाना चाह रहा है, हमें क्या जानकारी देना चाह रहा है, या फिर हमें क्या संदेश दे रहा है, ये हमें यहाँ से लिखना है। ठीक है, तो आज मैं आपको घर पे करने के लिए जो गृहपाठ दे रही हूँ वो है, आपको इस चित्र का निरीक्षण कर लिखना है। हमने पिछली वाली कक्षा में ये किया है, अगर आपको याद है हमने डाकघर किया था, हमने बैंक ऑफिस का निरीक्षण किया था, वैसे ही आपको चित्र निरीक्षण कर इस चित्र के बारे में भी लिखना है। इस चित्र से और जो भी प्रश्न बनने वाले हैं वो प्रश्न मैं आपको भेजने वाली हूँ। उन्हें पूरा करके आपको मुझे वापस भेजना है चेक करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय।